श्री बगलामुखी ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं संयोग आनंद आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे ज्योतिष के अनुसार साधना में उन्नति के क्या योग बनते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में ऐसे कौन से योग बनते हैं जो आपको आध्यात्म की ओर लेकर जाते हैं और आप अध्यात्म में उन्नति कर पाते हैं। आपने बहुत से उदाहरण ऐसे देखे होंगे जहाँ पर लोग बहुत उच्च पदों पर पहुँचते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, बहुत बड़े उद्योगपति बनते हैं, बहुत बड़े अभिनेता बनते हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी बनते हैं, या अपने अपने किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़े दिग्गज बन जाते हैं। आईटी सेक्टर में या कोई बहुत बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, कोई एक्सपर्ट बन जाते हैं। उसके बाद अचानक से वो अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं, अपना सब कुछ छोड़कर। जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन में उपलब्धियां प्राप्त की होती हैं, उन सब का परित्याग करके और बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी सहजता के साथ वो अध्यात्म के मार्ग को चुन लेते हैं। तो ऐसे कौन से जन्म पत्रिका में आपको लक्षण बनते हैं, ऐसे कौन से योग बनते हैं कि जब आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं या उस शिखर को छूने तक आप पहुंच पाते हैं। तो आज हम इसी विषय पर, इसी बिंदु पर बात करेंगे। और इसका यदि दूसरा उदाहरण देखें तो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सम्माननीय स्थिति पर पहुंचने के बाद कोई व्यक्ति बहुत अच्छे महात्मा हो चुके हैं, बहुत अच्छे समाज में उनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, किंतु वो उस प्रतिष्ठा को संभाल नहीं पाए और वो एक सामान्य साधारण से मनुष्य की भांति उनको बहुत सारे जो जीवन में उनके घटनाक्रम आते हैं और उनको तिरस्कार का सामना करना पड़ता है और फिर से वो एक साधारण जीवन की ओर आ जाते हैं। ऐसे भी बहुत से योग जन्म पत्रिका में बनते हैं। जो शिखर पर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं वो भी अपने पद से गिर सकते हैं और जो बहुत नीचे हैं जीवन में वो भी आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त कर पाए। ऐसा जन्म पत्रिका में कौन सा योग होता है, कौन सी संभावनाएं होती हैं, आज हमने इसी विषय को चुना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जन्म पत्रिका में हमें ये अवश्य ही पता होना चाहिए कि मंत्र शास्त्र, ध्यान, साधना और ये जो स्पिरिचुअलिटी होती है ये कौन से घर से देखी जाती है, कौन सा घर रिप्रेजेंट करता है जन्म पत्रिका, कौन सा हाउस आपका आपके बर्थ चार्ट में रिप्रेजेंट करता है आपकी इन गतिविधियों को, इन एक्टिविटीज़ को। तो जन्म पत्रिका का 5th हाउस जो है वो मंत्र साधनाओं का है। आपकी जो इंटेलेक्ट है या आपकी जो चेतना है, आपका जो बुद्धि का स्तर है, वहाँ से देखा जाता है कि आप किस क्षेत्र में, किस स्ट्रीम में आपकी जाने की संभावनाएं हैं। चाहे वो सांसारिक विद्याएं हैं, वहाँ पर भी 5वें घर से ही देखा जाता है कि आपका कौन सा कार्यक्षेत्र, कौन सी विद्या आपके लिए शुभ है, कौन सी विद्या में आपको निपुणता अधिक प्राप्त हो सकती है कम प्रयास में। उसी प्रकार से जो 5वां घर है उसी से देखा जाता है मंत्र शास्त्र, तंत्र विद्या और साधना में जो एक इंसान का झुकाव होता है, आकर्षण होता है। तो 5वां घर, इसके उपरांत देखा जाता है 9th हाउस। 9th हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके भाग्य स्थान को और आपके धर्म को, धर्म स्थान को भी जो है वो 9वें घर से देखा जाता है।
धर्म को, आपकी निष्ठा कैसी होगी, आपका डेडिकेशन कैसा होगा, आपकी श्रद्धा कैसी होगी, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कितने सजग और कितने कर्मठ होंगे। ये सब चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं आपकी जन्म पत्रिका के 9th हाउस से। साथ में ऑफ कोर्स आपका लग्न का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। वहीं से निर्धारित होता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा और आप कौन से क्षेत्र के लिए परफेक्ट हैं। तो अब बात करते हैं ग्रहों की। अध्यात्म में ले जाने वाले जो ग्रह हैं, नंबर 1 हैं बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति जिनके शुभ अवस्था में हों और जन्म कुंडली के पहले 5वें 9वें घर में हों या एकादश घर में हों, और उनको कोई भी जो अशुभ ग्रह की उन पर दृष्टि ना पड़ रही हो, और बल्कि किसी शुभ ग्रह का, सूर्य का उनको साथ मिल रहा हो, मंगल सपोर्ट कर रहा हो, इस प्रकार से जो बृहस्पति शुभ अवस्था में हो, अच्छी डिग्रीज़ लिए हो, तो वो आपको आध्यात्म के मार्ग में सफलता प्रदान करते हैं। साथ में केतु को ज्योतिष शास्त्र में मोक्ष का दाता भी कहा गया है। ऐसे जो लोग हैं वो, उनके हृदय में, उनके मन में एक विरक्ति का भाव होता है। संसार में उनका अट्रैक्शन, संसार के प्रति उनका जो मोह है वो बहुत कम होता है। ऐसे लोगों को आप पाएंगे, उन्हें एकांत में रहना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें घूमना फिरना, पार्टीज़ करना, दोस्तों के साथ रहना, ये सब चीज़ों में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको रुचि नहीं होती है। उनका यही एक उद्देश्य रहता है कि वो अपने आप को किस प्रकार से एकांत में रखें, सबसे अलग हट कर के वो रहना पसंद करते हैं। ऐसी ही स्थिति राहु की होती है। राहु को अधिकतर लोग ज्योतिष शास्त्र में अशुभ मानते हैं, किंतु जब बात आती है अध्यात्म की, बात आती है मंत्र शास्त्र की, बात आती है साधनाओं के क्षेत्र की, तो वहाँ पर राहु एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष लिए हुए है। राहु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल है अध्यात्म के अंदर, क्योंकि जैसा आपने कई वीडियोज़ में मैं इस बारे में बता चुका हूँ कि राहु को कहा गया है विच्छेदात्मक ग्रह, कनेक्शन को ब्रेक करता है। तो जब आपके सांसारिक मोह में जो आप बंधे हैं, उनके जब कनेक्शंस को राहु काटता है, तब आपको आरंभ में थोड़ा कष्ट होता है कि मुझे तो तकलीफ़ हो रही है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे जो सगे संबंधी, जो मेरे मित्र, मेरे प्रियजन, उन सब से जब आपको अलग होना पड़ता है, उनसे संभवतः आपको अपमानित भी होना पड़े। इसके बाद में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जो आपको वैराग्य के मार्ग पर लेकर जाती है। ऐसे बहुत से उदाहरण समाज में हैं, बहुत से महापुरुषों का ऐसी कथाएं हैं, ऐसी गाथाएं हैं, ऐसी जीवनियाँ हैं, ऐसी बायोग्राफीज़ हैं, जिनको आप पढ़ें तो आप जानेंगे कि ऐसे जीवन में उतार चढ़ाव आए तो उनको बाद में बहुत उच्च पदों की प्राप्ति हुई है। उच्च पद का कहने का भाव अध्यात्म में उच्च पद, लोग उनको जानते हैं, लोग उनका अनुसरण करते हैं, उन पर बहुत शोध किए जाते हैं। तो केतु, राहु और बृहस्पति की बात हुई। शनि का हम इसमें यदि नाम ना लें, उनको अध्यात्म से ना जोड़ें, तो ये अपने आप में पूर्णता नहीं हो पाएगी, क्योंकि शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं जो आप में वैराग्य की वैराग्य को उत्पन्न करते हैं, डिटैचमेंट को आपके हृदय में, आपके मन में वो पैदा करते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि शनि तो बहुत कष्टदायक होते हैं, बहुत पीड़ादायक होते हैं, इनकी दशा बहुत अशुभ होती है, लेकिन वो ये बात को मेंशन करना भूल जाते हैं कि शनि जो हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन को पसंद करने वाले ग्रह हैं। शनि आप पर तभी प्रसन्न होते हैं जब आप अपना खान पान, अपना व्यवहार, अपने आचार विचार, अपनी मानसिकता
इन सब बातों को, अपने बिहेवियर को यदि आप शुद्ध रखते हैं, शुभ रखते हैं, तभी शनि आपको फेवर करता है, तभी वो आपको जीवन में उन्नति प्रदान करते हैं, चाहे वो आपका सांसारिक क्षेत्र है, चाहे वो आपका आध्यात्मिक क्षेत्र है। तो जिन ग्रहों को साधारणतया जो सामाजिक स्तर से, सोशल लेवल पर या सांसारिक स्तर पर ज्योतिष शास्त्र में अशुभ माना जाता है, राहु, शनि, केतु, तो यही जो ग्रह हैं ये आपको लेकर जाते हैं अध्यात्म में शिखर तक। इनकी स्थिति देखी जाती है, कौन सा ग्रह किस अवस्था में, किस घर में, कितने अंश का, कितनी डिग्रीज़ का होकर बैठा है, और कौन से ग्रहों की उन पर दृष्टि है। ये सब बड़ा गहन, इसका विश्लेषण करने के बाद ही हम समझ पाते हैं कि आप आध्यात्मिक जीवन में कितना आगे जाएंगे। कई बार आप ऐसा भी देखते हैं कि शुरू में लोग बहुत अधिक, आपको लगेगा कि बहुत अच्छे आध्यात्मिक जीवन को जी रहे हैं। कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि वो जितने आध्यात्मिक थे उससे अधिक उनका कुछ और ही जो है जीवन बन जाता है। वो पूरी तरह से सांसारिकता में लीन हो जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, हमें अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उदाहरण आपके सामने ही है। सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो आप जानते हैं। प्रत्येक घटनाक्रम के पीछे एक ज्योतिष का नियम काम करता है। ग्रहों की जो एक पोजीशन है, ग्रहों की जो गतिशीलता है, ग्रहों का जो स्वभाव है, उन स्वभावों के कारण ही, ग्रहों के उन स्वभावों के कारण ही व्यक्ति के आचरण में, व्यवहार में परिवर्तन होता है। आज वैज्ञानिक भी इस बात को मानने लगे हैं कि ज्योतिष शास्त्र का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण एक स्थान है। डॉक्टर्स भी इवन आजकल मानते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऐसी बातें जब हम लोग बताते हैं, जो विद्वान एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बताते हैं कि कौन से ग्रह की दशा में कौन से रोग होने की संभावना होती है। तो आज जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो भी ज्योतिष विज्ञान का जो महत्व है उसको समझने लगे हैं। वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो भारतवर्ष की जो प्राचीन जो विद्याएं हैं उनमें से एक जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, ये अपने आप में बहुत ही परफेक्ट है। किंतु हम लोग क्या करते हैं कि इसका गहनता से इसका अध्ययन नहीं कर पाते। जितना डीपली हमको इसका अभ्यास करना चाहिए, समझना चाहिए, उतना नहीं कर पाते। केवल सतही रूप से हम लोग इसकी जानकारी लेते हैं, और कई लोग तो ऐसा है कि सतही रूप से भी उनको जानकारी नहीं होती है, और बस वैसे ही बिना कहे कहना आरंभ कर देते हैं कि ज्योतिष में तो कुछ नहीं है जी, ज्योतिष तो इस प्रकार से जो लोग कहते हैं, मेरा आग्रह है कि आपको जब तक किसी विषय के बारे में पूरी जानकारी ना हो तो उसके बारे में कभी भी कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपने वापस उसी मुद्दे पर आते हुए कि ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक घटनाक्रम के पीछे एक ग्रह, एक नक्षत्र का एक साइकिल होता है पूरा, जो रोटेट होता है। उसी रोटेशन के अनुसार आपको जीवन के जो विभिन्न जो घटनाक्रम हैं उनका फलादेश करने में सहायता प्राप्त होती है। तो आज का जो हमारा विषय था कि कौन से जो ग्रह हैं आपको आध्यात्म में लेकर जाते हैं। नंबर 1 बृहस्पति, उसके बाद में आपका शुक्र भी, जी शुक्र के विषय में हम कहना भूल गए। शुक्र देव गुरु बृहस्पति होते हैं तो दैत्य गुरु शुक्र होते हैं। शुक्र भी आपको आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक उन्नति में बड़े सहायक होते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र की अच्छी अवस्था है, कई लोग कहते हैं कि शुक्र तो आपको सांसारिकता देता है, शुक्र आपको जो ग्लैमरस लाइफ देता है, शुक्र आपको जो है वैभव देता है, लेकिन वो लोग इस बात को शायद नहीं समझ पा रहे हैं, शायद नहीं समझते हैं कि शुक्र भी आपको आध्यात्मिक उन्नति देता है। तंत्र मंत्र जो एक विज्ञान है, ये तभी पुष्ट होता है जब आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र प्रबल हो। तो इन सभी ग्रहों का जो एक योगदान है वो आपकी जन्म पत्रिका में होता है, और देखा जाता है कि कौन सी परिस्थितियां बनती हैं, कौन सी स्थितियां बनती हैं कि आप
किस समय में, जीवन के किस कालखंड में आप आध्यात्मिक मार्ग का चयन करते हैं और आप उसमें बढ़ना आरंभ करते हैं। यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि ऐसी भी अवस्थाएं आती हैं कि जो लोग, जैसा कि अभी हमने बताया अभी कुछ मिनट पहले, कि बहुत ऊंची अवस्था पे लोग पहुंच जाते हैं, बहुत प्रतिष्ठा हो जाती है उनकी, और उसके बाद में वो उस ऊंचाई से भी फिसल जाते हैं और दोबारा से वहीं आ जाते हैं जहाँ से उनका जीवन आरंभ हुआ था। तो प्रत्येक घटनाक्रम ज्योतिष के अनुसार जो है वो ग्रहों पर आधारित है। आकाश में जितने ये खगोल शास्त्र में जितने ये ग्रह हैं, पिंड हैं, उन सब का हमारे जीवन पर, पूरी प्रकृति पर, जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से आज हमने इस विषय पर अपना विचार रखा। आपको यदि इसमें कुछ और बात ऐड करनी है, कुछ आप इसमें कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख सकते हैं, और आपके विचारों का, आपके सुझावों का हम स्वागत करते हैं। और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, कुछ भी आप जानना समझना चाहते हैं, तो हमारा नंबर दिया गया है। आप कभी भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, और हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके प्रश्नों का जल्दी से जल्दी आपको उत्तर प्रदान करें। तो इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। दोबारा किसी अन्य विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।